जब वैंटेय गरुड़ आते हैं मिलने के लिए मां से, मां तुम दुखी क्यों रहते हो? क्या करूं, मैं शर्त में हार गया, मैं तो दासी हूं। कैसा शर्त? ऐसी वही गरुड़ गए हैं और सूर्य का रूपस्थ जितने सर्प हैं उन सबका नाश करने शर्त में हारी अपनी मां को जिलाने के लिए, जिताने के लिए उन्होंने स्वर्ग के अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदों का भी पान कराया। इस प्रकार से चर्चा कर देखो सौती अड्डाह में क्या क्या परिस्थिति गंभीर है। अनेक प्रकार से प्रतिकूलता के निर्माण करने के लिए मंत्र तैयार है। कहीं ने क्यों डांटा, ऐसी बातें न करो मंत्रा, ऐसी अमांगलिक बातें न करो, तुम्हारा घर फोड़ना चाहती है। मंत्रा ने कहा मुझे क्या, मैं तो आज भी नौकरानी हूं, कल भी नौकरानी हूं। अरे के मुझे कौन सा फायदा होने वाला, चाहे तू राजमाता बन चाहे कौशल्या राजमाता बन, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। मेरा नाम मंत्रा ही रहेगा, चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा, मैं तो वही राजा। कैकेयी ने पूछा तो मैं क्या करूं? सुन, तू भूल गई उस देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की जब तुमने प्राण रक्षा की थी, उस समय उन्होंने वचन दिया था कि तू मुझसे 2 वचन मांग, और वो 2 वचन आज भी तेरे पास है। उन 2 वचनों में से कोई 2 वचन तू मांग मुझसे। एक वचन है भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वचन है राम के 4 वर्ष वनवास। कैकेयी वहां से कुछ करके वो भवन में चल जाती, वो भवन में चुपचाप बैठी। महाराज दशरथ कैकेयी की ओर जैसे आने की चेष्टा करते हैं वैसे संदेशा मिलता है। कैकेयी तो रुष्ट होकर के वो भवन में चलते, महाराज घबरा जाते हैं, आखिर क्यों? कहा राम राज्याभिषेक की चर्चा में कहने जा रहा था, और कहा को कुछ बात मन में यह भाव है कि राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर के कैकेयी तो फूले न समाएगी। झट से को भवन के पास जाते हैं कि किसी भी प्रकार से दुखी होगी, मगर जैसे ही मैं चर्चा करूंगा कि राम का राज्याभिषेक चल है, कैकेयी खुशी से पाता हो जाए। प्रवेश करते को क्या देखते हैं, रूप स्वरूप सब दिख रहा है। कैकेयी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तेरा अपमान किसने किया? वह कौन ऐसा है जिसने 2 सिर लेकर के अब जन्म ले लिया? तो कह तो मैं किसी राजा को आज रंग बना दूं, तो कह तो मैं किसी रंग को राजा बना दूं, मगर कैकेयी कह तो सही तेरे साथ दोष किसने किया? तेरा अपराधी कौन है कैकेयी? मंत्रा ने कह रखा था कि जब तक राम की शपथ न ले तब तक कुछ कहना मत कहेंगे। कैकेयी चुप है आज। महाराज बिलक करके अब रो रहे, घबरा रहे कि कहां पर राम राज्याभिषेक की चर्चा, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं आया था। कहा राम राज्याभिषेक की तैयारी सारी नगरी में धूम में सभी आनंद ले रहे हैं। कैकेयी तेरे साथ किसने ऐसा दोष कर दिया कि तू वो भवन में तो अपने पीर को मुझसे कहती क्यों नहीं प्रिया? क्या तू नहीं जानती कि तेरे इस उदास मुखमंडल को देख करके मेरा मन कितना विचलित हो रहा है? क्या तुझे इसका आभास नहीं कि मैं कितना दुख अनुभव कर रहा हूं? कैकेयी मुझे राम के समय
तो बता मुझे क्या चाहिए, मेरी जो इच्छा हो उसकी स्वामी शब्द बोलेंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे राम से प्यारी हो कि मैं राम की सौगंध खा करके उसे नौटों तो नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है? लेकिन आपने मुझे कहा था कि 2 वचन, आपके 2 वचन एक 14 वर्ष का वनवास राम को दे दो। तपस बिसल कुछ और बोल रहे हैं, कहा 14 वर्ष वनवास मांगा, मगर कहते हैं कि वेश भी तपस्वी का हुआ, तापस वेश। इसकी चर्चा मंत्रा ने नहीं की थी, इसकी चर्चा भगवान राम ने। मंत्रा ने तो कहा था 14 वर्ष का वनवास, मगर भगवान राम की इच्छा थी कि मैया मुझे इस रूप में विदा करना कि वह समझ न पाए कि मैं उसकी ओर आ रहा हूं, बस समझ न पाए कि मैं कौन हूं और उसकी ओर आ रहा हूं। इसलिए कहा तापस वेश, तपस्वी का वेश हो गया। विशेष उदासी, सारे राजपाट के जो भी अलंकार हैं सबको उतारा, और विशेष उदास करने के लिए क्या किया? सिया भी गई अवस्था। दूसरे वचन भारत का भविष्य, लेकिन तू क्या बोली मुझे भूल गया, तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है? दूरी की हो एक समय हुआ, मेरी बात तो सुनो, 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। एक तो ठहाका मारकर हंस भी लो, बड़ा मजा आया, और गाल भी पूरा लो, उदासी के साथ नहीं हो सकती। कबूतर कोई बाज मारने आया, कबूतर शरणागति है राजा श्री के पास। प्रभु हे राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ। राजा ने कहा हाँ, मेरे राज्य का पंछी है, तू मेरा प्रजा है, बोल मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बाज से बचा लिया। और बाज आया, हे राजा मैं तुम्हारी प्रजा, ठीक क्यों मेरी प्रजा है, मेरे प्राण की रक्षा, तेरे प्राण को कैसे